सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मई महीने की 9 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 52 से 59 तक। इस प्रसंग में मुख्य रूप से प्रभु हम सबों से कहता है, जीवित रहने के लिए जीवंत रोटी खाना बहुत ही जरूरी है। जीवित रहने के लिए इस दुनिया में और इस दुनिया के बाद स्वर्ग में अनंत जीवन का जीवन जीने के लिए, जीवित रहने के लिए स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी को ग्रहण करना, आध्यात्मिक भोजन ग्रहण करना हम सभी लोगों के लिए जरूरी है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में हम सबों को समझाते हैं। जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु का शरीर तथा रक्त खाना और पीना और इस प्रकार से आध्यात्मिक भोजन ग्रहण करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। प्रभु का मांस खाने वाले के लिए और रक्त पीने वाले के लिए प्रभु का जीवन प्राप्त होगा, प्रभु का जीवन प्राप्त होगा। इसलिए प्रभु ने कहा, मेरा मांस सच्चा भोजन है, मेरा रक्त सच्चा पेय है, जो इसको खाता है वह कभी नहीं मरेगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन, मेरा रक्त सच्चा पेय है और ये अनंत जीवन हमें प्रदान करेगा, अनंत जीवन तक हमें ले चलेगा। प्रभु का शरीर तथा रक्त हम सबों को प्रभु में एक बना देता है, प्रभु में समा देता है, प्रभु में जोड़ देता है, एक बना देता है। और यही योजना आती है प्रभु यीशु की, हम प्रभु को ग्रहण करें और प्रभु को ग्रहण करते हुए प्रभु में समा जाएं। जो प्रभु को ग्रहण करता है उसे जीवन मिलता है, जो प्रभु यीशु को ग्रहण करता है उसे जीवन मिलता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित ईश्वर जीवंत रोटी के रूप में इस धरती पर स्वर्ग से उतराई जीवंत रोटी समस्त मानव जाति को जीवन देने के लिए आया। इसलिए प्रभु जीवित रहने के लिए जीवंत रोटी अर्थात यीशु अपना शरीर तथा रक्त हम सबों के लिए खाने पीने के लिए आध्यात्मिक भोजन के रूप में हमें समर्पित करता है, अर्पित करता है, हमें बुलाता है हम उसको ग्रहण करें। जो प्रभु का भोजन करता उसे प्रभु ने अनंत जीवन घोषित किया। जो प्रभु का भोजन करता, जो प्रभु का भोजन करता उसे प्रभु ने अनंत जीवन की घोषणा की, यानी कि हम प्रभु के शरीर और रक्त को खाने और पीने से हम प्रभु को ग्रहण करते, प्रभु का भोजन करते, जैसा हम भोजन करेंगे वैसा हम प्रभु जैसे बन जाएंगे और हम सबों के लिए अनंत जीवन का पुरस्कार मिलेगा। जो प्रभु का भोजन करता उसे प्रभु ने अनंत जीवन घोषित किया है। प्रभु भोजन करने वाला प्रभु में जीता है, प्रभु भोजन करने वाला प्रभु में जीता है, प्रभु में बढ़ता है और प्रभु में पूर्ण रूप से समा जाता है। प्रभु का भोजन करने वाला, प्रभु भोजन करने वाला प्रभु में जीता है, प्रभु में बढ़ता है और प्रभु में समा जाता है और पूर्ण रूप से प्रभु जैसे बनने के लिए, प्रभु जैसे बन के जीने के लिए यह आध्यात्मिक भोजन प्रभु ने अपना मांस और रक्त हम सबों के लिए आध्यात्मिक भोजन के रूप में खाने पीने के लिए हमें प्रदान किया है। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु में जिए, परिपूर्ण जीवन जिए। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु में जिए और परिपूर्ण जीवन जिए, आनंदित रहें, आनंद खुशी का जीवन जिए, प्रसन्न रहें, प्रसन्नता का जीवन जिए और प्रभु का संदेश फैलाएं। इसलिए इस धरती पर जीवन बिताते वक्त हमें आध्यात्मिक भोजन प्रभु का शरीर और लहू को ग्रहण करने की जरूरत है। प्रभु कहता है, मरुभूमि में जब इजराइल जनता को मन्ना खिलाया और पत्थर में से पानी पिलाया, वो स्वर्गीय भोजन नहीं था, वो अनंत भोजन नहीं था, वो शारीरिक भोजन था। प्रतिज्ञा देश यात्रा करने वाले लोगों के लिए पिता ईश्वर के द्वारा किया हुआ एक अनोखा इंतजाम था, मन्ना खाना और उसके बाद पत्थर से जल पीना। ये अनोखा इंतजाम था पिता परमेश्वर का। ये इंतजाम हम सबों को याद दिलाता है कि जब प्रभु यीशु
यीशु मसीह इस धरती पर स्वर्गीय रोटी के रूप में इस धरती पर उतर के आए, और इस बात को हम सबों के सामने रखते हैं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है, सच्चा पेय है। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता और मैं उसमें। यानी कि प्रभु की योजना क्या है कि प्रभु हम में निवास करें और हम प्रभु में निवास करें। इस प्रकार का एक आत्मीयता का जीवन जीने के लिए प्रभु अपने आप को निछावर करता है, हम सबों के लिए अर्पित करता है, अपना शरीर हमें खाने देता, अपना लहू हमें पीने देता है, ताकि हम प्रभु में जिए, प्रभु हम में जिए। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता और उसको मुझसे जीवन मिलेगा। या वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, या उस रोटी के सदृश नहीं जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाई थी, वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। अनंत काल तक जीवित रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम सबों को अपने आप को अर्पित करता है आध्यात्मिक भोजन के रूप में। भाइयों बहनों, इस बात पर ध्यान दें, जब जब हम लोग प्रभु का शरीर और लहू को ग्रहण करते हैं, योग्य रीति से ग्रहण करें, जानते हुए पहचानते हुए ग्रहण करें, अंतःकरण की जांच करते हुए ग्रहण करें, पाप में रहते हुए ग्रहण ना करें। जब योग्य रीति से ग्रहण करेंगे प्रभु हमारे जीवन में आएंगे, प्रभु का जीवन हमें प्राप्त होगा, प्रभु का जीवन हम जी पाएंगे, प्रभु का आनंद खुशियां हमें मिल पाएगी, और इस प्रकार से हम सभी प्रभु की गवाही बनेंगे, प्रभु की साक्षी बनेंगे। इसलिए इस बात पर ध्यान रखें, प्रभु ने हमें जीवन देने के लिए, अनंत जीवन के लिए अपना शरीर और लहू आध्यात्मिक भोजन के रूप में दिया है, लेकिन इसके लिए हमें तैयारी करनी है, बहुत सुंदर तैयारी करनी है। पाप है तो पाप पश्चाताप करते हुए पाप स्वीकार करना है, योग्य रीति से अपने दिल को, मन को, आत्मा को शुद्ध करते हुए पूर्ण शुद्धता के साथ प्रभु के उस शरीर लहू को ग्रहण करना। प्रभु के शरीर लहू के विरुद्ध अपराध ना करें, गुनाह ना करें, बिना जाने बिना पहचाने ग्रहण करते हुए और पाप रहते हुए ग्रहण करते हुए हम प्रभु के विरुद्ध अपराध ना करें, बल्कि योग्य रीति से ग्रहण करते हुए प्रभु को ग्रहण करें, प्रभु का जीवन ग्रहण करें, प्रभु की खुशियां आनंद ग्रहण करें और उसको पूर्ण रूप से जीने का प्रयास करें। और इस प्रकार से आनंद खुशी का जीवन, प्यार मोहब्बत का जीवन जब हम जिएंगे, हम प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की गवाही बनेंगे, प्रभु की साक्षी बनेंगे। इस प्रकार के जीवन जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है, और इस प्रकार से इस धरती पर हम सभी जो तीर्थ यात्री हैं, स्वर्ग की ओर हम सभी यात्रा कर रहे हैं। इस दौरान हम सबों के लिए वो आध्यात्मिक भोजन, स्वर्गीय रोटी, स्वर्गीय नागरिकों के लिए जरूरी है। उसको योग्य रीति से ग्रहण करते हुए प्रभु में आगे बढ़ते जाएं, प्रभु में मजबूत होते जाएं, प्रभु का जीवन हम जिए, प्रभु में समा जाएं, प्रभु हम में जिए और हम प्रभु में जिए। इस प्रकार से प्रभु के नाम की महिमा करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।